किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी व्यस्तता थी। अब मुझे ये बता दीजिए वरुण पुरोहित जी कि इससे बड़ी व्यस्तता क्या होगी? 24 में आपका भविष्य इस बैठक पर टिका हुआ है, लेकिन आप उसके लिए नहीं पहुंच रहे, वो नहीं आए हैं, ममता बनर्जी नहीं आई है, और आपके नेता ने जो बयान दे दिया है ममता बनर्जी के लिए कि वो अहंकारी हैं। क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने? जरा मैं बड़ी खबर भी बता दूं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो अहंकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा है ममता बनर्जी के बारे में कि जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की है उसी पार्टी के नेताओं को अब वो आंखें दिखा रही हैं, यानी सोनिया गांधी को आंखें। ब्रेकिंग जरा चला दीजिए अधीर रंजन चौधरी वाली। मैं एक बार जरा वरुण जी के बाद उसके बाद ही आऊंगी। ये अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। वो अहंकारी बता रहे हैं ममता बनर्जी को, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की उस पार्टी के नेताओं को ये आंखें दिखाती है। अब बताइए जरा, ये बयान आएंगे तो ममता बनर्जी आपको 2 सीटें तो क्या वरुण जी वो ठेंगा ही दिखाएंगी। वो इस बयान के बाद जिसमें आप उन्हें अहंकारी बोल रहे हैं क्या देंगी कांग्रेस पार्टी को? बताइए वरुण जी। सुचारिता जी, आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी। देखिए, कोई किसी इस प्रकार से कहने से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक नैरेटिव क्रिएट जो बीजेपी कर रही है वो समझाना चाह रहा हूँ, आप 2 मिनट दे दीजिएगा। ये डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये कोई अलायंस है, ये कोई विलय नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ सब पार्टियों का। तो भाई अलग अलग नेता अपने अपने बयान क्यों दे रहे हैं? स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स अपने हिसाब से। बीजेपी के कई नेता पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं दिन भर। गिरिराज जी जो मंत्री हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। नीतीश की कोई एंट्री नहीं, फिर आप भी कह रहे हो नीतीश जी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ये सब अरे भाई, तो वो नीतीश जी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं ना, वो गठबंधन में थोड़ी है नीतीश जी के साथ, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और जिस दिन वो बोलना बंद कर दे आपके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो सोच लीजिए कि कहीं कहीं फिर से पासा पलटने ना वाला। हाँ बोलिए बोलिए। कोई पासा नहीं पलटने वाला ना। प्राण प्रतिष्ठा के नाम से तो बीजेपी अपने प्राण बचाना चाह रही है। इनको रंज है, तंज नहीं, रंज हो रहा है। इंडिया अलायंस जब से बना है, घोषी उपचुनाव आ रहे, कर्नाटक आ रहे, सब जगह हारते जा रहे, तेलंगाना आ रहे। ये तो खाली 2-3 स्टेट की बात करते हैं। राजस्थान में भी अभी उपचुनाव हुआ, कांग्रेस वापस जीती 12,000 से ज्यादा। देखिए, ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये एक पाखंड, एक हमेशा खोखला भयाक्रांत होता है, इसलिए घबरा रहे हैं। अगर खुद ने काम किए होते 9.5 साल 10 साल में करेंगे अपने स्टेटमेंट, तो भगवान के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं होती इनको, ना अपने अपने इंडिया अलायंस से घबराने की जरूरत नहीं होती। नहीं बने अलायंस, टूट जाए, दरार हो जाए, इनको क्या दिक्कत है? हाँ। ये दरार नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। अपने अपने विचार नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट वरुण जी आप अधीर रंजन चौधरी के बयान को डेमोक्रेसी कहेंगे, ऐसा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर। अगर आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे तो वहां पर ममता बनर्जी आपको ऑटोक्रेसी ही दिखाएंगी, यानी कि वो बताएंगी कि क्या हिटलर चाहिए होती है। वो आपको कहेंगी कोई सीटें मैं नहीं देने वाली हूं बंगाल में, कर लीजिए जो करना है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप टीएमसी के सर्वोच्च नेत्री पर ये कह रहे हैं कि ये अहंकारी है, ये नरेंद्र मोदी के साथ मिली हुई है, ये भी कहा है। मैं एक बार संजय सरकार जी को ले आइए, संजय मिश्रा जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। संजय सरकार जी को ले आइए जरा एक बार। संजय सरकार जी, ये बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी ने आपकी नेत्री के बारे में, और उसके बाद भी आप लोग सीट शेयरिंग कर रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो फिर सब ठीक है। सुचरिता जी, मकर संक्रांति को सभी को शुभकामनाएं। जितना पैनलिस्ट बैठे हुए हैं तमाम देशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सबसे बड़े बात आपको बता रहा हूं, आज दीदी क्यों मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। आपको मालूम है गंगा सागर में सबसे बड़ा पुण्यार्थी लोग आते हैं, लाखों लाखों आदमी को समागम होता है। वहां पर मॉनिटरिंग करना, वहां देखना और सबसे सही तरफ से उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है। आपको मालूम है पूरा हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड का कोने कोने से आदमी आता है, तो श्रद्धालु जो आता है उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। और रह गया अधीर चौधरी के बाद, 1991 में मतलब ये 91 में कांग्रेस में लेके आने वाले ममता बनर्जी थी अधीर रंजन चौधरी को। अगर भूल सकते हैं उसको कर्म को, लेकिन जिस तरफ से अधीर चौधरी बयान देता है वो भारतीय जनता पार्टी को हाथ से काप से प्याला से चाय पीते हैं और दीदी को खिलाफ बोलते रहते हैं। ये सही नहीं है। पहले तय करना है वो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ेंगे, और अदरवाइज उसको तय करना भारतीय जनता पार्टी को फेवर में जाना है। ये नेले पे देला वरुण जी तो ये नहीं लड़ सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को हार से तमाकू खाने वाला इंसान है और तमाकू हमेशा खाते रहता है। लीजिए, में ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। अब लीजिए, यहाँ पर का वो राम बाम कांग्रेस सब मिलके एक गोट हुए हैं। अब देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, संजय सरकार जी नाराज है और वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ये भूल गए उन्हें कौन लाया था पार्टी में। नहीं है। अब ये नेले पे दहला है
इसको आप कैसे झेलेंगे वरुण जी? सुचारिता हाँ हाँ सर, संजय जी कंप्लीट कर ले, संजय जी कंप्लीट करिए। संजय जी सुचारिता जी कभी भी सुजय 10 सेकंड हाँ बोलिए बोलिए सरकार साहब बोलिए। 10 सेकंड समय दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। और ये ममता बनर्जी अपना दम बल पर ममता बनर्जी बना है। ममता बनर्जी को कोई बनाया नहीं था और एक बहुत मामूली घर से ममता बनर्जी आई है। एक चीज आपको बता रहा है, संघर्ष का दूसरा, जिंदगी का दूसरा ममता, संघर्ष का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अटल जी बोला, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको मतलब जो राहुल जी भी बोलता है, सोनिया जी भी बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, नरेंद्र मोदी सर बंगाल में तो कुछ नहीं होने वाला। अगर दूसरा नाम है तो संघर्ष। ना वरुण जी बंगाल में तो कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे पता चल रहा है बंगाल में आपका कुछ नहीं होगा। ये अब आप देख लीजिए, ये जो नाराजगी आपने मोल ले ली। खत्म हो गया। आदित्य चौधरी जो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वोट से वहां से पीछे पड़े हैं आदित्य चौधरी। अच्छा, अब मैं ये देखिए, बंगाल में कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। जिस तरह से नाराज है संजय सरकार जी, आप उनकी नेत्री पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक अहम मुलाकात दिल्ली में इस वक्त हो रही है। मैं जरा वरुण जी एक बार आ रही हूँ। दिल्ली में एक अहम मुलाकात हो रही है, अरविंद केजरीवाल मिलने गए मल्लिकार्जुन खड़गे से। अब ये अहम है, ये इसलिए अहम है संजय मिश्रा जी, बड़ी खबर बता रही हूं कि राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं अरविंद केजरीवाल। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब में 13 सीटें और आम आदमी पार्टी उन 13 के 13 पे उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। अब क्या उससे पीछे हटेगी? क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस को सीटें देनी होंगी, उस कांग्रेस को जिसकी विनेबिलिटी पर आम आदमी पार्टी ने खुद प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये दिल्ली में सीटें नहीं निकाल सकते। संजय मिश्रा जी बताइए, ये अहम बैठक है, ये मुझे लगता है इसमें से दिल्ली और पंजाब के लिए सीटों पर मंथन होगा, कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो एक स्टैंड ऑफ है, नहीं दिख रहा है कि कोई सीटें आप लोगों ने एक दूसरे को दी। नहीं सुचारिता जी, देखिए बैठक हो रही है तो 100% निष्कर्ष भी निकलेगा। ठीक। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको ही। वाह। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो आज देश के अंदर मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर थे, सबको आग्रह किया था और आज फिर कह रहा हूं कि आज ये कपटी सरकार से देश को बचाने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं, जो आप बंगाल की बात कर रही थी, ममता कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा, महाराष्ट्र में भी गठबंधन होगा, हर जगह गठबंधन होगा। लेकिन इससे बड़ा एक गठबंधन जो बन चुका है सुचारिता जी, उससे नरेंद्र मोदी जी कैसे लड़ेंगे? जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, देश की जनता जो लड़ रही है इन समस्याओं से, उससे कैसे लड़ेंगे मोदी सरकार? ये अपनी क्या तानाशाही रवैये के 2019 में भी थी ये तानाशाही रवैये, 2019 में पिच थी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनसे लड़कर आगे बढ़ी है सरकार, वापस आई। मैं समझ गया आपके हाँ, सवाल। हाँ। बीजेपी प्रवक्ता ने शुरुआत में कहा कि भाई दिन पर दिन बीजेपी आगे बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी की एकदम माया में देश फंस गया। तो भाई आप 14 में लड़े, 31% वोट पे सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी, और जब आप 19 में लड़े और खूब जोर शोर से लड़े, पूरी झूठ प्रचार किया, नहीं तो संजय जी आप इन्हें हराने के लिए खाका लेकर आइए ना, सीटें दे दीजिए ना कांग्रेस को। उन्हें हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वर्चस्व ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। दीजिए उन्हें सीटें पंजाब में और दिल्ली में। नहीं देंगे? मीटिंग हो रही है, मीटिंग में निर्णय होगा। और आज आपने दिल्ली के लिए देखा, जाएगी सर। नहीं दिल्ली के लिए आपने देखा कि आम बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी उन्होंने बोला कि एक बेहतर मीटिंग हुई है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है राखी जी, आपको हराने के लिए सीट शेयरिंग अभी बहुत पहले होने चाहिए, अब तो प्रचार में उतरना चाहिए था। ये मुझे बड़ा क्लियर लगता है। अब तो प्रचार, वो जो संयुक्त रैलियों की बात कर रहे थे कि एक मंच पे ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी हो, सब लग जाए, वो होना चाहिए था। कल से निकल रहे हैं लोग, वो भारत न्याय, अरे वाह, यात्रा पे निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भारत न्याय यात्रा सबकी यात्रा हो गई, यात्रा पे निकल रहे हैं लोग। ये तो अच्छा साइन नहीं आपके लिए राखी जी।